Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. धन्यवाद सेवा के लिए प्रिय माता जी, उधर कृष्ण प्रभु और सभी आप वैष्णव के चरणों पे मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि दंड प्रणाम कि मुझे आप लोग ने सेवा दिया है। मैं प्रयास करूंगा भागवतम के ऊपर बात करने के लायक तो नहीं हूँ, परंतु जो भी मैंने सीखा है मेरे वरिष्ठ वैष्णव से, गुरु गौरंग की तरह कृपा से वही प्रयास करूंगा बोलने का। इसमें अगर कुछ भी त्रुटि होगी वो सब मेरी होगी, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो सब गुरु और गौरंग की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग श्लोक क्रमांक 37वां ले रहे हैं 90 अध्याय का दूसरे स्कंद का, जिसका नाम है अध्याय का श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। एतत् मतं समतश्च परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु ना विमोहति कर्हिचित्। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आशंक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोक में अहम सर्वस्य प्रभव इत्यादि में दिया है, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का सार को 4 श्लोकों में अहम एवासम एवाग्र इत्यादि में दिया गया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, और वे ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के भी मूल वक्ता थे। अनेक व्याकरणों तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि वे उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय निष्कर्ष से विचलित न हो। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे, और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता है। शब्दाडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायी को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्य साहित्य तक पेट नहीं होना देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्पज्ञान तथा शुष्चिंतन से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता है। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भाव भक्तों को भी, कि मनुष्य को तथाकथित व्याकरणों के निर्णय से या अन्य अल्पज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति के सदैव स्थिर रखना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी की नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना, जो भगवान के प्रतिनिधि होता है। किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता, वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांत की शिक्षा देता है। मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा सुचिंतकों की तरह चिंतन करता रहता है, और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ
शास्त्रों के नियम का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकट्य संसारिक इंद्रिय तृप्ति के विरक्ति के रूप में होता है। संसारी विगत को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्य में लगता है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्मा साक्षात्कार ब्रह्मभूति अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है। श्रीमद् भागवत इसका समर्थन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। इस आत्माराम स्थिति में जो भक्ति करने के फलस्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुख भोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती है, मनुष्य भागवत तत्व को समझ सकता है। इंद्रिय जगत की इस पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य में सभी गुह्य उलझने से समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुभ चिंतन से नहीं। चूंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत के उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है सुलभ है, जैसे कि भगवद गीता 10:10 में कहा गया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां पूर्वयन्ते। जो भक्त भक्ति पूर्ण भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपने हेतु की कृपा आदेश देते हैं, जिससे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग पे अग्रसर हो सके। अतः केवल चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के साक्षात अनुभूति को उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने किया। भक्ति जन्य दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त ही ऐसे वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। गोपाल तपनी उपनिषद में कहा गया है, गोपो विवेश में पुरुषार्थ अविभर्व ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान बालक के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। चिंतामणि प्रकरस्य कृष्यकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि विपल्लयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेवायमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान बस ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, जहाँ वे ग्वाले के वेश में सुरभि गांव पालते हैं और जहाँ हजारों लक्ष्मियां प्रेम तथा आदर पर उनकी सेवा करती है। अतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी यह स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, ये तो बाद के रूप में। अतः श्रीमद् भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का बोध और श्रीमद् भागवत गीता की तरह भगवान की वाणी की प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम को पूरी तरह बोध होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्रपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं केशवं कृष्णं चैतन्येश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवायां भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा के उदाहरण से हमको ये समझ में आ रहा है कि कैसे भगवान हम लोग को ब्रह्मा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि जीव होते हैं, उनका जो मन होता है वो सदैव शंका के माध्यम से रहता है। कुछ ना कुछ शंका होती है हमारे हृदय में। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारे हृदय में एक शंका होती है कि ये कार्य करने से क्या सही होगा, या तो मैं इस व्यक्ति की बात सुनता हूँ, अरे इसने नहीं बोला है तो उस व्यक्ति की बात सुनता हूँ। इस प्रकार से हमारा मन जो है बारंबार हमको एक कार्य करने के पीछे 10 शंकाएं साथ में लेके आता है। तो ये हमारे
भौतिक जगत में भी हम सोच सकते हैं कि कैसे हम अपने मन को सही तरीके से लगाएं। तो यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि भगवान उनको कर रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र करो, और एकाग्र कैसे करना है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गुरु, साधु और शास्त्र से अपने मन को एकाग्र करना है। हम अगर अपने तर्क वितर्क से अगर मन को एकाग्र करेंगे तो हम लोग उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए गुरु परंपरा की बहुत इसमें बड़ी महत्व इसमें भूमिका है, क्योंकि अगर हम लोग सही गुरु परंपरा से जुड़ के भागवत का श्रवण नहीं करेंगे तो हम भगवान को सही प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उदाहरण में हमेशा कि अगर आप चीटर गुरु को इच्छा करोगे तो आपको वही गुरु प्राप्त होगा। तो ये हम लोग को समझना है। जैसे कि एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि अगर आपको 5 रुपए में हीरा चाहिए तो 5 रुपए में हीरा आपको जो भी देगा तो वो गिलास के टुकड़े देगा, जो कांच के टुकड़े देगा, और वो बोलेगा ये आपका हीरा ही है, और हम मूर्खतावश उसको प्राप्त करें क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी है और हमारा समर्पण भी वैसा है। तो ये हमारे समर्पण पे निर्धारित करता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वास्तविक हमको भगवान को समझना है या भगवान के उद्देश्य को समझना है तो हमको प्रामाणिक गुरु को पहचानना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए इतने सारे बाबा गुरु बन चुके हैं, कोई भी गुरु बन सकता है। अभी कलयुग में ऐसे हमको हजारों लाखों गुरु प्राप्त होंगे जो हमको भगवान के पथ से पथ भ्रष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है इंद्र तृप्ति, और वो हम लोग को इसी परंपरा में ले जाएंगे, इंद्र तृप्ति के परंपरा में। तो अभी ये हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा हमको भी अपना बुद्धि चलाना पड़ेगा। हम मूर्खतावश किसी के बहकावे में आके या किसी के मतलब स्नेह के कारण हम कोई भी गुरु को अपना गुरु नहीं मान सकते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि कोई मेरा मित्र का गुरु है या मेरे परिवार का ये गुरु है तो मुझे भी वो गुरु प्राप्त करना है। इस प्रकार से हमको मूर्खतावश नहीं करना है। हमको सही प्रामाणिक 4 जो संप्रदाय हैं उन 4 संप्रदाय के माध्यम में, जो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और एक और संप्रदाय है सनत कुमार का 4 कुमार के संप्रदाय है। तो इस प्रकार के जो संप्रदाय है, इन संप्रदायों के जो हम लोग को परंपरा को पालन करना होगा और ये सनातन धर्म को समझना होगा। जब तक हम इस सनातन धर्म को ना समझेंगे, अभी सनातन की भी परिभाषा लोगों ने अपने तर्क वितर्कों से अलग अलग बना दी है। अलग अलग प्रकार से जो प्रभुपाद बता रहे हैं, व्याकरणों के कारण निर्विशेषवादी अपने मत बताते हैं और शून्यवादी अपने मत बताते हैं। कोई कोई भगवान की जो वास्तविक पहचान है वो भी नहीं पहचानते, इसलिए हम लोग को इतना कंफ्यूजन होता है। 33 करोड़ देवी देवता, हमारे अगर कोई बच्चे होंगे या हमारे जो, हम भी जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हमको भी इसी प्रकार से समझाना पड़ता है कि अरे 33 करोड़ भगवान है, देवता है। तुम्हारे हिंदुओं में लोग आपसे भी कई बार ऐसा प्रश्न करते रहेंगे, तुम्हारे इतने भगवान है तो तुम्हारा एक्चुअली तो ये पॉसिबल नहीं है। 33 करोड़ भगवान तो एक है, गॉड इज ऑलवेज वन। सब लोग ऐसा उंगली ऊपर करते हैं कि गॉड इज वन। तो हम लोग को कैसे समझना है भगवान एक है? तो ये हमको शास्त्र में बताया गया, ब्रह्मा के माध्यम से हमको समझने प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे वो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से मन को एकाग्र करके मेरी ही बात सुनो। अगर आप दूसरे लोगों की बात सुनोगे तो आप फंस जाओगे और मूर्खतावश हम लोग भगवान को और भगवान के जो असली स्वभाव को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा स्वयं है वो बता रहे हैं कि भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण है जो गोलोक में वास करते हैं और सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है। और ये क्योंकि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति अपने मनोधारणा से एकदम बड़ा हो जाएगा और बोलेगा ओ हो मैं भगवान हूँ। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ऐसे
बहुत नास्तिकतावादी लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी आखिरी उंगली के इस पे, और वो 7 दिन और 7 रातें। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, तो उसको आप कहिए कि आप एक पत्थर उठा के 2 घंटे खड़े होकर दिखाइए इस आखिरी उंगली में। ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, 1 घंटे तक ऐसा पकड़ के दिखाइए इस उंगली पे एक पत्थर, बड़ा सा विशाल पत्थर, तो वो लोग विफल हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को हम भगवान मान लेंगे, या अपने मनोधारणा से कि अरे मेरा मन तो ऐसा करता है, मेरे मन के हिसाब से मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे मन के हिसाब से मुझे ऐसा करना चाहिए। जब हम अपने मन की बात सुनेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, हम लोग जो हमारे गुरु परंपरा से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार बोला गया है, जो मन की सुने वो कौन, मंकी, मंकी, वो मंकी हो गया। मंकी यानी बंदर। बंदर क्या करता है, एक डाली से दूसरी डाली भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, इसीलिए वो उसका मन एकाग्र नहीं रहता है। लेकिन जब उसको एक केला दे दो आप हाथ में, तो वो केला लेके खाना शुरू हो जाएगा, उसका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी दी गई है जिससे वो अपना मन एकाग्र कर सक रहा है। वैसे ही जो हमको ये भागवत ज्ञान मिला है, हमको भी ऐसे अलग अलग एक्टिविटियां मिल जाएगी। हम लोग योग अभ्यास में लग जाएंगे, हम कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से अलग अलग प्रकार से भगवान को समझने की प्रयत्न करेंगे। परंतु ये कर्म, ज्ञान और ध्यान, अगर हम इन पथों से भगवान को समझने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें हमको काफी समय भी लग सकता है, और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमको सक्सेस मिलेगा। इसीलिए भक्ति योग भगवान बताते हैं, क्या बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता। यहाँ पे 3 बार क्या बताया गया, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम। 3 बार क्यों बताया गया, क्योंकि अगर हमें कोई कार्य बोला जाता है एक बार में, तो सुनने के पश्चात हम लोग इमीडिएटली नहीं करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सपोज मोबाइल में बैठा रहता है, आपके साथ बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ रहेगा, हम उसको बुलाएंगे फलाने व्यक्ति को, हे कृष्णा, ऐसे कृष्ण का नाम नहीं ले रहा हूँ, कृष्ण का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम कृष्ण का नाम ज्यादा सुन सकें। कृष्णा तो एक बार नहीं सुनेगा, कृष्णा नहीं सुनेगा, कृष्णा ऐसे 3 बार बोलेंगे तो वो सुनेगा। उसी प्रकार से 3 बार बताएगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सिर्फ एक यही केवल है। क्या बोला है, कलौ, कलौ यानी कलयुग में नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार नास्तेव बताया गया। 3 बार नास्तेव क्यों बताया गया, क्योंकि ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना कर्म से फिर हमारा कम उद्धार हो सकता है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, इसके अलावा कोई ऐसी गति नहीं है, रास्ता नहीं है जो हमको इस कलयुग के बाहर निकाल सकता है। लेकिन लोगों ने अलग अलग योगों के अनुसार, अलग अलग अपने मन गढ़ंत विचारों के अनुसार हमको पथभ्रष्ट कर दिया है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने पूरा ये जो भागवतम का सार हमको दिया है वो यथारूप दिया है, एज इट इज जिसको हम कहते हैं। और ये एज इट इज इतना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। अपनी प्रभुपाद ने अपनी मनोधारणा कुछ नहीं डाली है, या अपना व्याकरण नहीं बनाया है। उन्होंने जो संदेश जिस प्रक्रिया में बताई गई है ब्रह्मा को, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि भगवत गीता में 4 मूल श्लोक हैं जो बताए गए, वैसे ही भागवतम में अहम एवासम एवाग्रे के ऐसे 4 श्लोक में पूरा जो ज्ञान भागवतम का दिया गया था, और फिर उसको विस्तार पूर्वक व्यास देव जी ने हमको पूरा इसका निष्कर्ष निकाल के दिया कि ये भागवतम में भी हम लोग, देखो भागवतम में भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें गुण ये बहुत गुह्य रूप से हमको इसको बताना पड़ता है। जैसे राधा रानी का भी नाम नहीं भागवतम में है, तो इसमें आराध्य करके एक श्लोक आता है जो सुखदेव गोस्वामी, आराधना, जिसमें राधा को इनडायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये सब हमको आचार्य, जो शुद्ध आचार्य है वही हमको ये इसको एनकोड डिकोड करते हैं। डिकोड मतलब उसको प्रॉपरली हमको सही तरीके से बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमको अपने मन को एकाग्र करके सही गुरु परंपरा में इस ज्ञान को समझना है। तभी हम भगवान की महत्वाकांक्षा को और भगवान के
जो असली स्वरूप को समझ पाएंगे। अगर हम अपने ही मत धारणाओं से या किसी के जो बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति भी हो सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु अगर वो गुरु परंपरा में कनेक्टेड नहीं है, तो हमको ये ज्ञान वो नहीं बता सकता है। तो भले हम लोग बुद्धि हमारी इतनी विकसित नहीं हुई हो, अगर हम गुरु परंपरा में हैं, तो हमारा ज्ञान मैसेज जो रहेगा एज़ इट इज़ आएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद भी विनम्रतापूर्वक हमेशा बोलते हैं कि भले ही मैं त्रुटिपूर्वक ही भागवतम बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ, परंतु मेरा जो संदेश जो है वो यथारूप है, उसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो ये एक महान वैष्णवों की एक उसको क्या बोलते हैं महानता है कि किस प्रकार से वो इतना सुंदर तरीके से हमको भागवतम का ये सारांश दिए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उसके ऊपर घमंड नहीं किया। यहाँ पे भी जो भागवतम का ये जो श्लोक है इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा, क्योंकि अगर हम सही तरीके से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे हृदय में गर्व नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम सही प्रकार का ये ज्ञान अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो हमारे हृदय में गर्व उत्पन्न होना 100% 100% वो आएगा ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको बताएगा कि अरे तुम इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, तुम क्यों इस ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ रहा है, तुमको ऐसा समझना चाहिए। ऐसा मन हमको विचलित करता रहेगा, मन हमको बारंबार बताएगा अरे तुम इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, तुम तो अभी परम ज्ञानी बन चुके हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, और तुम सत्संग में इतने सालों से आ रहे हो, तुम्हारा तो बहुत लोग तुम्हारा सत्कार करना चाहिए, तुमको बैठाना चाहिए, तुम्हारे लिए सब कुछ और करना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो हमको गर्व प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मा भी देखिए, ब्रह्मा और मोहन लीला में गर्व के कारण भगवान को नहीं पहचान सके। इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जैसे महान जो इसको महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है ब्रह्मा जी, वो भी विमोहित हो गए। तो हमारा क्या कहना है ना, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा का मतलब मेरा, तो किस प्रकार से मैं भगवान को समझ पाऊंगा, बहुत कठिन है। तो ये गुरु की कृपा से पॉसिबल है। इसलिए हमेशा गुरु के समक्ष हमको अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखानी कि अरे मैं सबसे बड़ा होशियार हूँ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी आए इस धरातल पे, तो उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मुझे पूरा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हो, तो उन्होंने बोला बहुत सही तरीके से कि मेरे गुरु ने मुझे एक मूर्ख समझा है। तो उन्होंने कहा कि हम भागवतम नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी विनम्रतावश हमको ये बता रहे हैं कि हम अपने तर्क वितर्क से भागवतम के ये जो गुह्य ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो स्वयं बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम जप करते हैं तो हमारा जो भागवतम का जो निष्कर्ष है हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद ने भी 1000 बार ये बात बताई है कि हमारे 99% जो प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति जो है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के ऊपर निर्धारित करता है। तो जिस प्रकार से हम अपना हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उस प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति आगे होती है। अगर जैसे कि हम लोग ये बहुत बार सुने हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, तो जिस प्रकार से हमारा हरिनाम का जप होगा, उसी प्रकार से हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन प्रगति करेगा। अगर हमारे हरिनाम में कुछ ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हमको भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है वो कम होगा। जैसे इस श्लोक में भी बताया गया है कि एक तुला होता है, तुला आपने देखा रहेगा जो वजन के लिए यूज करा जाता है। तो अगर हमारी जो आध्यात्मिक भक्ति अगर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भौतिक इच्छाएं है कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएगी, हमारी आध्यात्मिक चीजें नीचे चली जाएगी। तो ये एक तुला के भांति है। तो ये बहुत निर्भर करता है हमारे जप के ऊपर, हमारे श्रवण के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ हम लोग चैंटिंग भी करेंगे तो एक समय के बाद हम लोग उस चैंटिंग के लिए इतना हमारा रस
प्राप्त नहीं होगा। अगर जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे 1000 कान होने चाहिए ये हरिना कृष्ण महामंत्र सुनने के लिए, और मेरे पास ये जो मुख में हजारों जीवा हो जिससे मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकूं। तो ऐसा रस आना चाहिए जो मुझे तो नहीं, अब तक मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु ये कहीं न कहीं अपराध हो रहे हैं जहाँ पे मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को पूरी तरह से नहीं समझ के उस पे समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि मन को एकाग्र करना है। इस ग्रेस दीनबंधु प्रभु 2 दिन पहले यहीं पे थे। उनसे मैंने पूछा था, प्रभु जी कैसे हम लोग अपने मन को भगवान के चरणों अरविंदों पे डाल के और सदैव उनके लिए मन को एकाग्र कर सके। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बोला, मैं जब 60 वर्ष पूर्व की बात है, उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का जो किताब आता था वो पढ़ता था। तो उसमें उन्होंने बताया कि उस समय एक लेख था, उसमें क्या था कि एक हाथी का जो बच्चा होता है, जब उसको वश में करना होता है तो क्या करते हैं, एक कील होती है और उसको कील को ठोकते हैं एक जगह पे और जंजीर से उसके पैर को बांध देते हैं। और फिर वो जो हाथी का बच्चा होता है, जो उसको एक पैर से उसको बांध देते हैं, वो बहुत प्रयत्न करता है। जब छोटा होता है तो उस कील को निकाल के भागने का प्रयत्न करता है, परंतु वो निकल नहीं पाता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, उसके मन में एक बात हो जाती है, फिर उसको भले कील के साथ एक छोटी सी रस्सी आप उसके पैर में बांध दो, भले वो ट्रेन के बड़े बड़े जो लकड़ी के टुकड़े होते थे वो उसमें लोडिंग अनलोडिंग करता हो, या बड़े से बड़े विशाल पेड़ उठा के वो करता हो, लेकिन जब उसके पैर में एक रस्सी बांध के उसके बांध दिया जाता है तो वो उस रस्सी को वो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन अभी उस बात के ऊपर बैठ चुका है कि वो जो पैर में मेरा बंधा हुआ है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया को कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो रस्सी है इससे, क्योंकि उसको बचपन में वो आदत डाल दी गई है। तो इसलिए प्रभुपाद भी और हमारे भागवत में भी बताया गया कि जब बच्चे होते हैं उनको 5 साल से ही हमको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। तो वो उदाहरण से हमको ये समझना कि हमारे मन को भी प्रयास से, जितना हम प्रयास करेंगे, अर्जुन भी भगवत गीता में बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं वायु को अपने वश में कर सकता हूँ परंतु मन को नहीं। फिर भगवान उसको उत्तर देते हैं, अभ्यास से हम लोग मन को वश में कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हमको हमेशा करते रहना है। तो दीनबंधु प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कैसे मन को बारंबार अगर हम प्रैक्टिस से मन को हरि नाम की तरफ केंद्रित करेंगे और श्रवण के लिए एकाग्र होके अच्छे से श्रवण करना है। मैंने आपको बताया तुला, जिस प्रकार से हम श्रवण करेंगे उसी प्रकार से हमारी प्रगति होगी, जिस प्रकार से हम जप करेंगे उसी प्रकार से हमारी प्रगति होगी। हम जैसा समर्पण दिखाएंगे वैसा हम लोग को अनुभव प्राप्त होगा। वो अभी हमारे पे निर्धारित करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन को कितना महत्वपूर्णता दे रहे हैं और भौतिक जीवन को हम कितना महत्वपूर्णता देते हैं। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक जीवन को 1% देंगे तो हमको 1% ही मिलने वाला है। अगर हम 99% भौतिक जगत में हमारी चेतना होगी तो हमारी चेतना उस प्रकार से निर्धारित हो जाएगी। एक और उदाहरण बहुत अच्छा उन्होंने दिया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कंस का उदाहरण दिया। ये सुन के तो मेरे हृदय 2 मिनट के लिए हिल गया कि कितना ये गुह्य बात उन्होंने बताई। गुह्य मतलब बहुत गौण बात है समझने के लिए, कि कंस की जो चेतना थी वो 24 घंटे कृष्ण के बारे में थी। जैसे कि उन्होंने उदाहरण बताया दीनबंधु प्रभु ने कि जब उनका जो सेवक होता था चांदी के गिलास में, सोने के गिलास में पानी लेके आता था दूर से, तो चांदी का जो गिलास है, सोने का जो गिलास है, वो बहुत चमकता था। तो वो जैसे ही देखते थे वो बोलते थे, सिपाहियों वो देखो कृष्णा बलराम आ रहे हैं, मार दो उनको, अभी जाओ मारो उसको। तो जैसे पानी का गिलास आता है, सिपाही बोलता है, महाराज मैं तो पानी लाया हूँ, क्या हो गया आपको? तो वो देख के बोलता है, ओहो मुझे लगा कृष्णा बलराम आ गए। तो वो पानी पीते हैं। फिर जब वो रात के समय या दोपहर के समय प्रसाद भी लेके आते हैं उनके लिए खाने के लिए, तभी भी वो जैसे ही वो सोने की थाली और चांदी चमकती हुई दिखती थी उनको, तो फिर सिपाही को कहते, सिपाहियों जाओ जाओ, वो आ गया कृष्ण बलराम, मारो उनको दूर से। फिर वो कहते, महाराज हम लोग तो आपके लिए खाना लेके आए। तो फिर इस प्रकार से वो शांत हो जाते थे। फिर एक और उदाहरण में वो बता रहे थे श्री प्रभु, एक बार उनकी धर्म पत्नियां, 2 पत्नियां थी कंस की,
वो एकदम सज धज के तैयार होकर दूर से आ रही थी और बहुत चमक रही थी। तो फिर उन्होंने बोला, कृष्ण बलराम आ रहे, सिपाहियों जाओ, मारो उसको मारो। जब ऐसा देख के उनको मतलब हर चीज में उनको कृष्ण बलराम दिख रहे, कण कण में उनको भगवान दिख रहा था कि कुछ भी चीज से उनको भयभीत थे, कृष्ण बलराम मुझे मार ना देंगे। तो उनका प्रतिकूल तरीके से चेतना थी। तो वैसे मैंने बोला कि ये बात कितनी डीप है, कितनी गहरी है कि मुझे भी वो अपनी चेतना में लाना है, पर प्रतिकूल में भी नहीं, अनुकूल रूप में, कि हर समय कब मेरी ऐसी चेतना होगी कि मैं हर समय पानी पीते समय भगवान बोलते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, मतलब रस पानी का जो स्वाद है उसमें भी मेरे को आप देख सकते हो, सूर्य की किरण जो आती है उसमें भी मेरे को आप देख सकते हो। मतलब जो व्यक्ति का जो बुद्धि है, अगर बहुत अच्छा व्यक्ति की बुद्धि देख रही है, उसमें भी मुझे कृष्ण को देखना है। तो मैं सोच रहा था मैं क्या ऐसी चेतना ला सकता हूँ अपने जीवन में, कब मैं 24 घंटे भगवान के ही बारे में सोचता रहा हूँ, मेरी चेतना कब इस प्रकार से विकसित होगी। तो ये इतना डीप पॉइंट है कि असुर होके उसकी चेतना ऐसी है। तो वैसे ही मुझे भी अपने जीवन में ऐसे चेतना को विकसित करना होगा ताकि 24 घंटे मैं भगवान को समझ सकूं। परंतु चेतना अभी हमारी हमारी मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, ऐसी है कि हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हमें भौतिक चीजों का मूल्य पता है, कृष्ण का मूल्य अभी तक नहीं पता है मुझे। अगर जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर आप 1000 की नोट दे दो, 2000 की नोट दे दो, वो उसको क्या करेगा, निचोड़ के कहीं ना कहीं फेंक देगा, उसको उसका ज्ञान नहीं है, मूल्य नहीं पता है। उसी प्रकार से मैं भी कृष्ण को बहुत लाइटली ले रहा हूँ, कृष्ण का असली मूल्य मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, इसीलिए मैं हरिनाम जप को इतना महत्वपूर्ण नहीं दे रहा हूँ। भागवतम नित्यम भागवत सेवा ये पोरियम इतना इम्पोर्टेंट है, मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो इसके लिए ललायत होना है मुझे कि अरे भागवतम कथा और ये मुझे भागना चाहिए। जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका, किस प्रकार से अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कहेगी कि 3 बजे कल गार्डन में मिलना है, तो वो 2:30 बजे उधर पहुंच जाएगा। वैसे ही सत्संग के लिए कब मेरा मन भगवान के प्रति आकर्षित होगा, ऐसी चेतना मुझे विकसित करनी है। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन को एकाग्र करेंगे तब हमारे हृदय में गर्व नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा श्री भगवान बता रहे ब्रह्मा जी को। तो जब हमारा मन ही एकाग्र नहीं होगा तो हमारा मन बारंबार भौतिक चीजों के पीछे आकर्षित होगा। इसलिए हमको महामंत्र दिया गया है। महामंत्र के एक तो मंत्र होता है जो मन को तारने वाला, एक होता है महामंत्र, इसमें इतनी शक्ति है, ये हमको कितनी चीजों से बचा सकता है। परंतु मेरा जो विश्वास है वो परिपक्वता से हरि नाम पे नहीं है, इसीलिए हरि नाम में मैं जब कर रहा हूँ तो मेरा उसके प्रति आकर्षण कम होते जा रहा है। तो अब ये आकर्षण हमारा बढ़ भी सकता है, परंतु उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे दीनबंधु प्रभु जी बताए कि वो हाथी के उदाहरण से, और अपनी चेतना को बारंबार लेके खींच के पकड़ के लेके आना है। वो भौतिक जगत में जाएगा लेकिन बारंबार उसको खींच के लेके आना है। और जब इस प्रकार से मैं अभ्यास करूंगा तब मैं प्राप्त कर रहा हूँ। परंतु मुझे वो कृष्ण का मूल्य, वो सत्संग का मूल्य समझना पड़ेगा। जैसे कि 2000 का मूल्य, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लोग उसके पीछे दिन रात कार्य करते हैं। अगर रात को भी कोई बोलेगा अरे 2000 कमाने का एक अवसर प्राप्त होगा तो हम लोग भागते हैं। ऐसे ही अगर मुझे अवसर मिलेगा सत्संग को 10 बजे सत्संग पे जाना है रात को, अरे 10 बजे जाना है, या अगर हम लोग बहुत दूर है सत्संग में, अरे यार इतना दूर कौन जाएगा सत्संग में, इधर ही बैठे घर पे, चलो यार अभी गाड़ी चला के। श्री वल्लभ प्रभु जी हमारे जो यहाँ के यात्रा लीडर है, उनके पिताजी महामणि प्रभु, वो एक बार बता रहे थे कि उनके पिताजी का नियम होता था, वो देरा में रहते थे। देरा यहाँ से समझो तकरीबन 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर गाड़ी से होगा। तो वहां से वो अपने गाड़ी में बच्चों को बिठा के लेके आते थे श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन कराने, हर रोज उनका नियम होता था। तो इस प्रकार से मैं सोच रहा था कभी कभी हम भी मंदिर, कभी कभी किसी के घर से बहुत दूर होता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या संडे के दिन जो प्रोग्राम होता है इस्कॉन मंदिरों में, तो वो भी कहीं कहीं भारत में या दुबई में किधर भी आप देखें तो 15-20 किलोमीटर कभी दूर होता है, कभी 5 किलोमीटर दूर होता है। हमारा मन हमको कहेगा अरे नहीं नहीं क्या जाना है भक्ति नहीं, लेकिन हमको ललायत होना है, हमको प्रैक्टिस में डालना है। मन को कहना अरे पूरा हफ्ता तो मैंने तेरी सुनी, लेकिन ये एक दिन मुझे मिल रहा है भक्तों का संग, और उसको मेरे को ऐसे नहीं छोड़ना है, मुझे भक्तों का संग करने जाना है। मुझे नित्यम भागवत सेवा रोज सुनना है जो यहाँ पे फोरम चल रहा है। मेरा मन कहेगा नहीं यार आज नहीं छोड़ते, आज थोड़ी देर सो जाते हैं,
आज थोड़ा ये काम कर लेते हैं। ये तो रोज सुन रही है ना, एक दिन नहीं सुनेंगे तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे मुझसे। नहीं, हमको नित्यम अपने मन को प्रैक्टिस बारंबार उसको ट्रेन करना है। उसको उसको ऐसा जैसे कि शेर होता है, कभी वो क्या होता है, पहले वो जब सर्कस में आता है तो बहुत जंगली शेर इतना आसानी से नहीं ट्रेन होता है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। फिर क्या होता है, बारंबार उसके ऊपर अभ्यास करता है जो शेर का जो स्वामी होता है, और उसको ट्रेन करके ऐसा ट्रेन कर लेता है, फिर वो अपने जो मन को किसके इशारों पे नचाता है, जो सर्कस का जो जोकर होता है या जो उसका वो मूल व्यक्ति होता है। वैसे ही जब हमारे मन को हम बारंबार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, और वो जो शेर का जो स्वामी, वो हम अपने मन के जो स्वामी भगवान को ऋषिकेन, जो ये श्लोक आता है जहाँ पे जो हमारी इंद्रियों को ऋषिकेश कहा जाता है, ऋषिकेन, जो जो ऋषिकेश भगवान को ऋषिकेन हमारी इंद्रियों को समर्पित अगर हम कर देंगे, तो हम भी उनके ही बारे में सोचेंगे, और हमारा मन भी सदैव उनके ही एकाग्र होके हम भगवान को पराकाष्ठा से समझ सकेंगे, और ये मनुष्य जीवन को सफलता की ओर, प्रगति की ओर लेके जाएंगे, और ये जो मनुष्य जीवन है सार्थक कर सकेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, जिज्ञासा है, या क्या समझ में आया आज, आप शेयर कर सकते हैं, कोई पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण धर्म प्रभु जी। वेरी नाइस। मैं स्टार्ट का थोड़ा सा एक 10 मिनट में मिस हो गया, लेकिन जो लास्ट में जो अपने बहुत सारे जो पॉइंट्स में सुन रहा था, जो एग्जाम्पल से एनालॉजी थे, जैसे वो हाथी वाला था, ये बहुत ही एकदम परफेक्ट था कि हाथी में कितना शक्ति होता है, लेकिन इसका माइंड ऐसा ट्रेंड हो गया है कि मैं एक बार यहाँ पे बंद गया तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। वो भले ही कितना, मतलब जैसे बताया आपने, कितना लॉग उठाता है, बड़ा बड़ा क्या क्या पेड़ उठाता है, लेकिन जरा सा वो एक छोटा सा रस्सी भी बांध देते हैं तो वो एकदम तो माइंड जो है उसकी वजह से, ट्रेन होने की वजह से वो लगता है कि मैं बंद गया हूँ जी। ऐसे ही जैसे अभी भौतिक चीजों में हमारा मन बंद गया है, तो वैसे हम लोग को अब ये जो है इसको ट्रेन करना है, स्पिरिचुअल चीजों के लिए हम लोग को ट्रेन करना है इसको, और यही चीज है जो हम लोगों को भक्ति में आगे ले जा सकती है। तो इसके लिए माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जैसे आज ब्रह्मा जी को भी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि फिक्स्ड माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हम लोग करो, तो वेरी नाइसली कंक्लूडेड। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमको मन को नित्यम, जैसे नित्यम भागवत सेवा है, भागवत सेवा का नित्यम का अर्थ इसलिए नहीं तो सिर्फ भागवत सेवा बोला जाता था, नित्यम नहीं बोला जाता। तो जब हम ऐसे महान भागवतों का संग करेंगे तभी हमारा हृदय इस भौतिक आकर्षण से दूर होगा। नहीं तो अगर ऐसे महान भागवतों का संग नहीं करेंगे तो हमारा मन तो ऐसे ही रहेगा, चलो चल रहा है जैसे चल रहा है। थैंक यू। या करेक्ट। और जो दूसरा और एक पॉइंट अगर किसी का नहीं है तो और एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को बहुत ही उत्सुक रहना है। भगवान जो कहीं पे कीर्तन चल रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं प्रोग्राम है, तो वी शुड बी ईगर, हम लोग को भागना चाहिए। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो फिर भी अगर हम लोग आलस कर रहे हैं तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को प्रॉब्लम है एंड वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। तो बहुत ज्यादा उत्सुक रहना है भक्ति के सभी कार्य, चाहे जो भी हो, कीर्तन हो, भागवत है, ऐसी डिवोटीज वैष्णव से मिलना है, तो वी शुड बी वेरी ईगर। So it was also very nice. Thank you so much. और किसी को कुछ ऐड करना है? कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर क्लास। और मुझे सिर्फ एक बात बतानी है गोविंदानंद प्रभु के बारे में। प्रभु जी को हमेशा उत्सुकता बहुत रहती है, कभी भी कोई भी सेवा मिलती है, रीजन स्कूल में सेवा हो, कोई महाराज का हो, या कभी भी क्लास का भी मैं पूछती हूँ, तो प्रभु हमेशा सेवा के लिए रेडी रहते हैं।
कभी भी जैसे ही उनको सेवा मिलती है वो 2 से 3 बार मुझे बोलते हैं, माता जी थैंक यू आपने मुझे इसमें एंगेज किया, माता जी थैंक यू आपने मुझे सेवा दी है। तो वो मैं थैंक यू बोलूं उसके पहले वही खुश होते हैं कि उनको सेवा मिली है। तो ये भी एक उत्सुकता बहुत अच्छी है और सीखने मिलता है, समझने मिलता है। और लास्ट में भी क्लास में जैसे आपने वो हंटा सर्कस की बात बोली तो वो भी बहुत पॉइंट एकदम छू गया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम एंड हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। सेवा देने के लिए आप लोग से ही सीखना मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो, ये फोरम चला रहे हो, साथ ही साथ आपका भी मन सही तरीके से भगवान की तरफ केंद्रित है। तो ऐसा प्रार्थना करिए हमारे भी कि हम भी भगवान की सेवा में इसी प्रकार से लगे रहें ताकि हम भी इस रस को स्वाद कर सकें। विश्वम्बर हरे प्रभु कृष्णा। प्रभु जी की भी कोई सेवा है तो किसी को विश्वम्बर कुछ पॉइंट शेयर करना हो। हरे कृष्ण। विश्वम्बर प्रभु ने हाथ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धर्म प्रभु। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। ये सभी ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, कह रहा हूँ काफी सुंदर क्लास आपने दिया काफी प्रभु जी। और ये जो सुबह का ऑनलाइन भागवतम क्लास है, इसमें नए नए स्पीकर आते हैं जैसे आप और भी कई आते हैं, और ये इतना सुनते हो आप लोग, इतना श्रवण करते हो और फिर उनके रियलाइजेशन हमें यहाँ बताते हो, तो हमें केवल सार ही मिल जाता है, उसमें भी हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु जी। और ये जो आपने हाथी वाला जो आपने उदाहरण दिया, ये वास्तव में आपने बताया, दीनबंधु प्रभु से पूछा आपने, और ये काफी हार्ट टचिंग था ये कि इतना हम सब, मतलब एक जीवात्मा सब कुछ कर सकता है लेकिन उसको मोहग्रस्त है कि मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जैसे वो हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधे होने के कारण उसके मन में वो रहता है। और प्रभु जी, नित्यम भागवत सेवा का जो बात निकला तो उसपे एक राधानाथ स्वामी महाराज का एक बार मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उनपे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा था एक बार कि जो ये भक्ति जो सेवा है, भक्ति योग है, जो इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने काफी सालों तक भक्ति कर ली तो अब हमको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे भी हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं बाइक साइकिल से या कार से, और कोई व्यक्ति सोचे अरे यार मैं तो काफी ऊंचा आ गया हूँ, अब मैं 2 मिनट आराम कर लेता हूँ, है ना। तो 2 मिनट आराम का मतलब है कि कितनी मुश्किल से चढ़ाई पे चढ़ा है, लेकिन अगर 2 सेकंड भी रुकता है तो कितना बैक में जाता है पीछे वो वापस, है ना। बहुत ज्यादा बैक चल जाएगा पीछे, क्योंकि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, है ना, और अभी हम पूरे चढ़े नहीं है, और थोड़ा भी हम आराम करेंगे तो यानी कि मतलब है कि हम काफी पीछे आ जाने का मतलब है। तो इस तरीके से ये नित्यम ही होना चाहिए। जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने नित्यम भागवत सेवा चालू कर रखा है, और हर चीज में नित्यम आना चाहिए, और इसी से हमको ये सीखने को मिलता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा रियलाइजेशन बताया आपने महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमको सदैव सतर्क होना है कि माया बहुत स्ट्रांग है। श्रील प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि ये एक ब्लेड के बात होता है, ब्लेड 2 तरीके से होता है। थोड़ा सा भी हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो हम लोग इस माया में हो जाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट प्रभु जी, थैंक यू फॉर एडिंग। जी गोपी मनोहर प्रभु जी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। तो ये जो पॉइंट जो श्रीमद प्रभु ने बोला, बहुत बहुत उन्हें बिल्कुल छू गया, इतना कि कभी कभी हमें सोचना है कि यह हम लोग, मतलब ऐसा किसी को लग सकता है कि बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो इससे मुझे याद है एक बार एक ऐसा होता कि एक प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, वो किसी टेम्पल का मंदिर का प्रेसिडेंट था। वो प्रेसिडेंट था या मतलब कोई बड़ा, मतलब बड़े पोस्ट पे था, और वो उसको लग रहा था कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे सब एक दिन मुझे जो है थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और वो उसको सर्फिंग का बहुत शौक था, तो बहुत टाइम हो गया था, कई साल हो गए थे उसने किया नहीं था। तो मैं बोला चलो थोड़ा समुद्र में जाके मैं सर्फिंग करके आता हूँ। और मतलब वो बोला मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, मुझे भक्ति बहुत हो गया अभी, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है। और वो जब अपना
जो बोर्ड था, सर्फिंग बोर्ड लेके जब गया पानी में तो कर रहा था, तो पहले तो बहुत आनंद आया उसको, बोले हाँ ये लाइफ है। लेकिन जैसे ही वो ऐसे सोचा, एक जो शार्क था, शार्क का फिन उसको दिखाई दिया, वो इतना डर गया, वो बोला अरे बाप रे, बोला, और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझे आज के दिन बचा ले, मैं फिर कभी मतलब इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। और जैसे ही उसने मतलब मन से प्रार्थना किया, वो शार्क से चली गई और दौड़ते हुए वापस आए, वापस मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया, बोला भगवान क्षमा कर दो। तो हम लोग देख सकते हैं कि कभी कभी जब ऐसा लगता है तो ये खाली एक माया का प्रभाव होता है, और माया कोई चुकती नहीं है मौका एक भक्त को वापस पीछे खींचने में। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। जब भी हमको ऐसा लगे चलो थोड़ा सा यार रिलैक्स होते हैं, तो समझ जाना चाहिए माया जो है अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ये एक बात मुझे याद है, बहुत अच्छा पॉइंट था कि चढ़ाई पे जब चढ़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा भी जैसे ढील दे दिया कि जो इतना चढ़ाई चढ़ा है वो फिर से जो है पूरा वापस पीछे चले जाते हैं। सो वेरी वंडरफुल पॉइंट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु। लगता है किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो थैंक यू प्रभु। आप ऐसे ही आते रहिए और एसोसिएशन देते रहिए। आप थैंक यू सेवा प्रभु। तेरे प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां प्रभुपाद की जय। थैंक यू।